फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम एंड डीएफ इन कॉन्वर्सेशन। आपको पता है गाइज इस रीडिंग में क्या करना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो हम डीएम और डीएफ की बातचीत करा रहे हैं। डीएम को आप क्या क्या कहना चाहते हो और डीएफ आपको क्या क्या रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे होंगे कि आप अपने दिल से क्या क्या बातें उनको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको करने नहीं देते, जिसकी वजह से आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, आपका सेक्रल चक्रा पे असर होता है। एक इंटरनल कॉर्ड होता है गाइस सेक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा में। तो अगर आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और लोग आपको सामने से टोक देते हैं और आप बोलना बंद कर देते हैं, तो वो सीधा जाकर आपके सेक्रल चक्रा को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और क्योंकि आप एक डीएफ है, आपका सेक्रल चक्रा वैसे भी बंद है और ऊपर से ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की वजह से आपको और ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। और डीएफ क्योंकि सेक्रल चक्रा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप लोग के साथ, ठीक है गाइस। तो इस पर कोई शंका नहीं है और ज़्यादा दबाने से आप लोग बात करना भी छोड़ सकते हो। यूजुअली नहीं छोड़ते हैं क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है और डीएम बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव। तो डीएफ जब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाती है, इट्स बिकॉज उसका सेक्रल चक्रा और भी ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो लेट्स गो ऑन गाइज विद द रीडिंग। और आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो मैंने निकाले आप क्या कहना चाहते हो अपने डीएम से। तो मुझे यहाँ पे डिसेप्शन दिख रहा है, तो आप लोग कहना चाहते हो कि तुमने मुझे आखिर धोखा दे ही दिया। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उन्होंने और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और तभी भी आप एक ओपन माइंड रखना चाहते हो क्योंकि वो एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप फॉरगिविंग और लर्निंग के लिए रेडी हो। आप जानते हो कि जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में फॉरगिवनेस देकर उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। डीएम जो होते हैं फॉरगिवनेस के मामले में, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फिजिकल फॉरगिवनेस चाहिए। जब तक सामने वाला आके आई एम सॉरी नहीं बोल देता, तब तक मैं माफ़ क्यों करूँ। लेकिन बात मैं माफ़ करूँ कि होती नहीं है गाइज। मैं डीएम में रह चुकी हूँ, मुझे ये बात पता है, मैंने ये बात करके भी देखा है। फिजिकल फॉरगिवनेस की कोई महत्व नहीं होता अगर आप सिर्फ वर्ड्स होते हैं। वो आई एम सॉरी बोल के भी लोग बहुत कुछ रिपीट कर जाते हैं। तो फिजिकल आई एम सॉरी का कोई मतलब नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कोई दिल से मीन नहीं करता कि वो सॉरी है, तब तक वो सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन डीएम 50 बार फिजिकल सॉरी ले लेंगे, लेकिन डीएफ ने सॉरी नहीं बोला, लेकिन डीएफ ने अपनी आदतें बदली, अपनी हरकतें बदली, वो सब तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। वो उधर ही अटक के, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कोई ज़िंदगी में इंसान बदल ही नहीं सकता, कोई सिचुएशन बदल ही नहीं सकती। लेकिन डीएफ ऐसी नहीं होती है। डीएफ को रियलाइज़ होता है कि मतलब आदतें और हरकतें बदलनी चाहिए, मुंह से सॉरी बोलने का क्या ही मतलब है। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है डीएफ की तरफ से। और डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं इसके बेसिस पे वो उस पर थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं। आई थॉट आई फिगर्ड आउट लाइफ until you came into it। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई है, लाइफ ठीक ठाक चल रही थी उनकी, वो जी रहे थे जैसे जीते हैं सब लोग। और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको ज़िंदगी के बारे में बहुत सिखा सकते हैं वो लोगों को, उनको इतना पता है। लेकिन क्या हो जाता है ना, उनको इतना नहीं पता है एक्चुअली में, ठीक है। उन्होंने फिगर आउट किया हुआ, ये उनको भ्रम होता है कि मैंने ज़िंदगी फिगर आउट कर ली है। और वो एक 3D फिगर आउट होता है कि वो ये दुनिया में लोग कैसे चलते, कैसे बात करते, वो उन्होंने सीख लिया है। लेकिन एक्चुअली में लोगों को फिगर आउट करना डीएफ के आने के बाद ही सीख पाते हैं डीएम की क्या होता है ये। क्योंकि डीएम को लगता है कि भाई हाँ, कार्मिक
मतलब शादी करो, घर जाओ और काम जाओ और यही ज़िंदगी होती है। लेकिन बहुत सारी नैरो और लो और शैलो थिंकिंग वाले एस्पेक्ट्स होते हैं ये सब। लेकिन आपके आने के बाद, डीएफ के आने के बाद बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में बदल जाता है। एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा आज हुआ, ऐसे मेरे को रियलाइज़ भी हुआ और मेरे को किसी ने बोला भी, मेरी एक क्लाइंट ने, और मैंने वो बात मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अगर आप एक डीएफ हो और मैं एक डीएम हूँ और मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं अपना डायरेक्ट ब्लेम तुम पर ही डालूंगी। क्यों? क्योंकि तुम बार बार मुझसे आके बात करती हो। जिस दिन उस दिन मुझे ट्रिगर होता है, मेरा दिन खराब जाता है, मेरे साथ कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उसका सारा ब्लेम तुम्हारे पर जाने वाला है। अब ये बात सुनकर आपको ट्रिगर होता है तो ये 8 अगस्त का असर है, ठीक है। अगर आपको ये बात सुन के गुस्सा आता है तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये मैं कह रही हूँ गाइस आप लोगों को, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये डीएम भी सीख जाएंगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब भी मैं डीएफ एनर्जी में जाने की कोशिश करती थी, बीच में मैं एक घोर डीएम एनर्जी में थी, तो ऐसा हो जाता था कि मतलब मेरी कोई फ्रेंड आ गई डीएफ एनर्जी वाली और उसने कुछ उसके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया और मुझे बड़ा झटका लगा, तेज़ वाला ट्रिगर हुआ और मेरा पूरा एनर्जी शिफ्ट हो गया और मेरा तबीयत ख़राब हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता था, हाय राम, ये आ गई ना इसके वजह से हुआ। नहीं, ये आ गई इसके वजह से नहीं हुआ ये, क्योंकि मैं डीएम एनर्जी में थी, इसके वजह से हुआ ये। क्योंकि डीएम, मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइज, मैं जब डीएम एनर्जी में थी और मेरी जो फ्रेंड थी वो भी शिफ्ट होती रहती थी डिपेंडिंग ऑन हम लोग कैसे चल रहे हैं। उसको लगता था वो डीएफ एनर्जी में, वो डीएम में भी थी, होती थी, कभी डीएफ में होती थी, स्विच होता रहता था। तो क्या होता था ना, जब भी वो डीएम एनर्जी में जाकर अपने डीएफ को गलत समझती थी तो मैं उस डीएफ का साइड लेने चली जाती थी और इसकी बातें नहीं सुनती थी। तो वो मुझे तो बोलती थी कि तू मेरे डीएफ की अनपेड लॉयर है, लेकिन मैं डीएफ की अनपेड लॉयर नहीं थी, मैं खुद डीएफ थी और मैंने ऐसी हरकतें की है और ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही होती थी, जिसके वजह से हमारे झगड़े हो जाते थे। लेकिन जब ये हो जाता था, जब मैं डीएफ का साइड लेती थी तो मैं डीएफ में चली जाती थी, और अगर मैं डीएफ मतलब उसकी बातें सुन के उसके साथ मिलके उसकी डीएफ की बुराई करती थी तो मैं डीएम में चली जाती थी। और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इसके वजह से फिर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती थी। डीएफ, अगर आप डीएम एनर्जी में चले जाओ और डीएफ के अगेंस्ट बुरा बुरा बोलो तो आपकी तो वैसे भी बैंड बजने वाली है। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आज जान लो, क्योंकि आप लोग डीएम, आप में से बहुत सारे डीएम में जाएंगे, अपने डीएफ की बुराई करेंगे तो आपको तो बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग क्लियरली सुन लो और समझ लो आज की रीडिंग में। तो ये मैं इतना सब खोल के बता रही हूँ आप लोगों को इस बिकॉज ज़रूरी है आप लोगों का ये सुनना, और ये इनसाइट्स आप लोग के लिए ज़रूरी है। जब आप 8 अगस्त के बाद शिफ्ट कर जाओगे तो शायद आप वीडियोस नहीं देखोगे, और अगर ये आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं रहेगा तो आप लोग के लिए सेफ रहेगा ये चीज़। आई राइट एंड री राइट मैसेजेस टू यू। तो साफ साफ डीएम कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस लिखता हूँ, डिलीट करता हूँ, लिखता हूँ, डिलीट करता हूँ, क्योंकि उनका भेजने का कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं है। यू आर अ विश कम ट्रू बट एट अ रॉन्ग टाइम। तो साफ साफ कह रहे हैं कि तुम हो मेरी ड्रीम कम ट्रू, मुझे भी तुम चाहिए, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम जैसी सोलमेट विश करता था, बट अब मैं ऑलरेडी कहीं और कमिट कर चुका हूँ, या मैं ऑलरेडी किसी फैमिली के साथ फंस चुका हूँ। अब मैंने तुम्हें बहुत पहले विश किया था और अब तुम आई हो, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। देखते हैं डीएफ डीएम को क्या कहना चाहते हैं। सेकेंड राउंड। और एक और बात आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और फिर ये थोड़ा सा रीडिंग करके हम इस रीडिंग को आज ख़त्म करेंगे। आई होप ये 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। डीएम जो होते हैं अपने कार्मिक कपल्स को जोड़ के रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीएफ हूँ और सामने वाले आप डीएम हो, तो मेरे पास कोई आएगा तो मैं वो सजेशन दूंगी कि अगर ये आप तुम्हारे साथ ठीक नहीं है तो तोड़ दो इसके साथ,
ठीक है, अपने आप के बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो। लेकिन डीएम ऐसे गाइड होते हैं जो 3D के गाइड होते हैं और अपना नाक घुसा रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स जो होते हैं उनके उनके और उनके वाइफ के इश्यूज में। और फिर दोनों को, अगर वो एज अ कपल उन दोनों के दोस्त है तो दोनों को बात साथ में बिठा करके उनके का सुलह करवा करके अपनी पूरी एनर्जी उसमें घुसा रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को एक्चुअल में मैं एज अ डीएफ बोलूँ तो वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि 50,000 टाइम तो यही सोच रहे होते हैं इन दोनों को मैं मिलाऊँ कैसे, इन दोनों को ऐसा क्या तर्क दूँ कि ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आए। इन एक को झगड़ा, एक को लड़ा के, अपने फ्रेंड के साथ लड़ के अपनी उनकी बीवी के साथ उनका रिकन्सिलिएशन कराने की कोशिश करते हैं। सो मच एनर्जी वेस्ट। और उसके बाद उसके बारे में भी सोचते रहते हैं एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। ठीक है, ऐसा होता है, मैंने भी किया है डीएम एनर्जी में जाकर। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा मेरा डीएम करता होगा तो मैंने दूसरों के कपल्स और उनके अपने फ्रेंड्स के एज इन कपल है जो भी, उनमें नाक घुसाना बंद कर दिया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये। और ये बात मैं आप लोग को भी समझा रही हूँ, जब आप डीएम में जाओगे और ऐसी हरकतें करोगे फिर आपको रियलाइज़ ज़रूर करना है कि ये हमारा एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है और इसको छोड़ देना है अगर आप चाहते हो कि आपकी डीएम ऐसे हरकतें ना करे। ठीक है, तो चलो लाइव पॉइंट पे आ जाते हैं। यू डिज़र्व लव कह रहे हो आप अपने डीएम को, कह रहे हो कि नहीं भाई तुम्हें भी प्यार डिज़र्व करते हो। ठीक है, तुम्हें भी प्यार मिलने का हक है। कोई तुमसे भी प्यार करता है तो प्यार रिसीव करना सीखो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को बोल रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को एक चांस तो दो, अपने आप को लव रिसीव करने का एक मौका तो दो। ऐसे टॉक्सिसिटी वाली नहीं होती है, लव सबको मिलता है और तुम भी उस लव के काबिल हो। तुम इतने भी बुरे नहीं हो कि कोई तुमसे प्यार ना ही कर पाए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप कह रहे हो कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने के बदले अपने आप को प्यार करो, अपने आप को चूज करो और अपने जो भी प्रॉमिसेस और ये सब को छोड़ो और लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने कमिटमेंट्स को छोड़ो एंड देखो कि अगर वो तुम उसके साथ केपेबल नहीं हो, तुम इतना नहीं बेयर कर पा रहे हो तो लीव इट। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कहीं ना कहीं आप डीएम को बोल रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी गलत चल रहा है उस पर ध्यान दो। कितने टॉक्सिक लोग हैं तुम्हारे आसपास, उनसे बात करना बंद करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को हील करो। क्योंकि गाइस जब हम डीएम से डीएफ में आते हैं ना, इतना थक जाते हैं कि मेरे गाइस ऐसे ही गए हैं 4-5 दिन। जब मैं डीएफ में शिफ्ट होने का, मैं इतनी थका हुआ फील कर रही थी कि भाई 2 साल से मैंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ दूसरों में डाल दी एंड ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना, फ्यूटाइल एफर्ट्स में क्यों घुसा रही थी, अब मतलब क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही थी और इतना ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम डीएफ होते हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, बट वी नो हाउ टू गिव बैक टू आवर सेल्स। हमको पता है कि अपने आप को वो लव और ये सब कैसे देना है, आराम करके। ठीक है, क्योंकि आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरों को लगेगा हम लेजी है, लेकिन फॉरगेट अबाउट इट। माई हार्ट एंड माइंड आर ऑन अ कॉन्स्टेंट बैटल अबाउट दिस कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं डीएम कह रहे हैं कि मेरा दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा युद्ध में है इस कनेक्शन को लेकर के, कि क्या करूँ, हाँ करूँ कि ना करूँ, हाउ कैन आई बी पॉजिटिव एंड ऑल आई सी अराउंड मी इज स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने कपल्स देखे हैं, उनके फ्रेंड्स देखे हैं जिनकी शादी बर्बादी है और फिर वो सोच रहे कि प्यार क्या होता है, शादी बर्बादी होती है, ये सब रियल लाइफ में काम नहीं करता। सब नेगेटिविटी देख के अपने अंदर घुसा लेते हैं दुनिया भर की। आफ्टर ऑल दिस इफ आई सेड आई लव यू, वुड यू स्टिल बिलीव मी? तो बॉटम लाइन ऑफ द रीडिंग अगर हम आ जाए कि ये सब कांड होने के बाद अगर डीएम आपको बोले इतना सब जो उन्होंने किया है अपनी ज़िंदगी में, हम तो उनको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और हमारे ऊपर भी नहीं। तो साफ साफ कह रहे हैं इतना सब जो हमारे बीच हो गया, इतना सेपरेशन और 2-3 बार, तो इसके बाद अगर मैं तुम्हें प्यार बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम विश्वास तक नहीं करोगी, तुम मेरे साथ बैठना तक नहीं चाहोगी, तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहोगी और विश्वास करना तो दूर की ही बात है। तो यही है गाइस,
आज के लिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।